न्यूनतम वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण खबर। आउटसोर्स अस्थायी ठेका चौकीदार कर्मचारियों के लिए इंदौर से महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो देरी, 8 महीने से वेतन संशोधन प्रस्ताव अटका, बैठक नहीं हुई। न्यूनतम वेतन में देरी, आउटसोर्स कर्मचारी किसको घेरेंगे इंदौर का श्रम आयुक्त दफ्तर। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को विभिन्न संगठनों न्यूनतम वेतन संशोधन लागू करने की मांग को लेकर 21 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अप्रैल 2024 में श्रम विभाग द्वारा बढ़ी हुई वेतन की दरें लागू करने पर उद्योग संगठन हाईकोर्ट चले गए थे। इसके बाद मामला न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को बैठक तय होगी, जिसके गठन के बाद अब तक 3 महीने बैठक नहीं हो सकती है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि 10 साल बाद पुनरीक्षित हुए न्यूनतम वेतन को कंपनी मालिकों व श्रम विभाग ने मिलकर कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई में कामगारों अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकते हैं, जो सरकार श्रम आयुक्त कंपनी मालिकों से मिलकर किया है। इसके खिलाफ गुरुवार 2021 को श्रम आयुक्त कार्यालय पर न्यूनतम वेतन पर लगी रोक हटाने, अंशकालीन कर्मचारी, ग्राम पंचायत चौकीदार, बृहद पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर गांधी हाल इंदौर धरना दिया जाएगा। मोर्चा संरक्षण अनिल वाजपेयी ने कहा है कि पूरे प्रदेश के लाखों श्रमिकों को कामगारों को मजदूरी 2024 से पुनः कम हो पुराने दरों पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रकरण में राज्य शासन का रवैया श्रमिकों विरोध पर रहा, जिससे हाई कोर्ट ने स्टे हटाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया और न ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के खिलाफ याचिका लगाई गई है। वेतन न मिलने के कारण हमीदिया में कर्मचारी परिवारों की हालत बिगड़ी, कंपनी की कुटिया चाल, आउटसोर्स कर्मचारी की हाल बेहाल। लाखों प्रयासों के बाद ही हमीदी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दीपावली का वेतन आश्वासन दिया गया था, लेकिन भरोसा भी खोखला साबित हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि हमीदिया सलफनिया अस्पताल को एलाइज कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के आदेश दीपावली के पूर्व वेतन किए गए थे, परंतु कंपनी की मनमानी के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली पूर्व वेतन नहीं मिला है। इस माह में अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारी नाराज हैं। 1-2 दिन में वेतन नहीं मिला तो कर्मचारी फिर आंदोलन कर सकते हैं। कंपनी पर की जानी चाहिए कठोर कार्रवाई। न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर 21 को इंदौर में धरना देंगे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन में कानूनी अड़चनें पैदा कर लगाए गए स्टे को हटाने, अंशकालीन पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, सफाई कर्मचारी योग्य प्रशिक्षणों को न्यूनतम वेतन दिलाने की मांग को लेकर 21 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में धरना देंगे। इस बात की जानकारी देते हुए कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता, संगठनों के संरक्षण अनिल वाजपेयी चौकीदार संघ के अध्यक्ष राजभान भट्ट, अंशकालीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक, बिजली आउटसोर्स संगठन के महामंत्री दिनेश सिसोदिया, योग प्रशिक्षण संघ की अध्यक्षता गायत्री जायसवाल, युवा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के महामंत्री आशीष सिसोदिया नेतृत्व दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा एवं डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि 10 साल बाद पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन को कंपनी मालिकों को श्रम विभागों को मिलकर कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया है, जिससे प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई में कामगारों अस्थायी कर्मचारी को वेतन में कमी करनी है, जो सरकार श्रम आयुक्त कंपनी मालिकों ने मिलाकर किया। इसके खिलाफ गुरुवार 21 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय पर न्यूनतम वेतन पर लगी रोक हटाने, अंशकालिक कर्मी, ग्राम पंचायत चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर गांधी हाल इंदौर में धरना दिया जाएगा। संगठन हाईकोर्ट चले गए थे। इसके बाद मामला न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को बैठक तय होगी, जिसके गठन के बाद अब तक 3 महीने बैठक नहीं हो सकती है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में
धरना दिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि 10 साल बाद पुनरीक्षित हुए न्यूनतम वेतन को कंपनी मालिकों व श्रम विभाग ने मिलकर कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई में कामगारों अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकते हैं, जो सरकार श्रम आयुक्त कंपनी मालिकों से मिलकर किया है। इसके खिलाफ गुरुवार 2021 को श्रम आयुक्त कार्यालय पर न्यूनतम वेतन पर लगी रोक हटाने, अंशकालीन कर्मचारी, ग्राम पंचायत चौकीदार, बृहद पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर गांधी हाल इंदौर धरना दिया जाएगा। मोर्चा संरक्षण अनिल वाजपेयी ने कहा है कि पूरे प्रदेश के लाखों श्रमिकों को कामगारों को मजदूरी 2024 से पुनः कम हो पुराने दरों पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रकरण में राज्य शासन का रवैया श्रमिकों विरोध पर रहा, जिससे हाई कोर्ट ने स्टे हटाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया और न ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के खिलाफ याचिका लगाई गई है। वेतन न मिलने के कारण हमीदिया में कर्मचारी परिवारों की हालत बिगड़ी। कंपनी की कुटिया चाल आउटसोर्स कर्मचारी के हाल बेहाल। लाखों प्रयासों के बाद ही हमीदी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दीपावली का वेतन आश्वासन दिया गया था, लेकिन भरोसा भी खोखला साबित हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि हमीदिया सलफनिया अस्पताल को एलाइज कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के आदेश दीपावली के पूर्व वेतन किए गए थे, परंतु कंपनी की मनमानी के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली पूर्व वेतन नहीं मिला है। इस माह में अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारी नाराज हैं। 1-2 दिन में वेतन नहीं मिला तो कर्मचारी फिर आंदोलन कर सकते हैं। कंपनी पर की जानी चाहिए कठोर कार्रवाई। न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर 21 को इंदौर में धरना देंगे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन में कानूनी अड़चनें पैदा कर लगाएगा स्टे को हटाने, अंशकालीन पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट सफाई कर्मचारी योग्य प्रशिक्षणों को न्यूनतम वेतन दिलाने की मांग को लेकर 21 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में धरना देंगे। इस बात की जानकारी देते हुए कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता, संगठनों के संरक्षण अनिल वाजपेयी चौकीदार संघ के अध्यक्ष राजभान भट्ट, अंशकालीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुमार शंकर पाठक, बिजली आउटसोर्स संगठन के महामंत्री दिनेश सिसोदिया, योग प्रशिक्षण संघ की अध्यक्षता गायत्री जायसवाल, युवा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के महामंत्री आशीष सिसोदिया नेतृत्व दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा एवं डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि 10 साल बाद पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन को कंपनी मालिकों को श्रम विभागों को मिलकर कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया है, जिससे प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई में कामगारों अस्थायी कर्मचारी को वेतन में कमी करनी है, जो सरकार श्रम आयुक्त कंपनी मालिकों ने मिलाकर केस के खिलाफ गुरुवार 21 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय पर न्यूनतम वेतन पर लगी रोक हटाने, अंशकालिक कर्मी, ग्राम पंचायत चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर गांधी हाल इंदौर में धरना दिया जाएगा।